गोरक्षा दल उसे वहां से खींच कर लाने का काम करेगा और उसे जूतों से पीटकर, जूतों की माला उसके गले में डालकर उसे नंगा करके चौराहे पीटने का काम करेंगे। तू यूपी के अंदर घुस कर तो देख, तू एक टांग की बात कर रहा था, तुझे दोनों टांग से लंगड़ा करके ना तुझे बिस्तर पर लेटाने का काम किया तो तू भूल जाएगा योगी आदित्यनाथ क्या चीज है। तो मौलाना साहब से कहना चाहते हैं या तो सुधर जा, अन्नी तुम्हारा टाइम नजदीक है, अब तुम ज्यादा दिन नहीं जियोगे, कहीं ना कहीं तुम्हें ठोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में होता अब लग उसके लाल हो जाता, लाल फूक के लाल कर देते उसे। जिस तरह से बिहार के अंदर योगी जी की माता के ऊपर बयानबाजी की गई वहाँ के मौलाना द्वारा, उसके आज विरोध में तमाम जो हिंदू संगठन है वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बिहट में जो गोरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह की जो विरोध है आज किया गया, यहाँ पर आज क्या कार्यक्रम किया गया। भैया देखिए, जिस तरह बिहार के अंदर एक मौलाना है अब्दुल सालिम, उसने योगी जी की माता का अपमान किया गया है, उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे देशद्रोही के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और उसे जो है बिहार से अगर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती हो ठीक है, नहीं तो गोरक्षा दल उसे वहां से खींच कर लाने का काम करेगा और उसे जूतों से पीटकर, जूतों की माला उसके गले में डालकर उसे नंगा करके चौराहे पीटने का काम करेंगे। बिहार के अंदर भाजपा की सरकार है, यूपी के अंदर भाजपा की सरकार है, उसके बाद लगातार इस तरह के बयान सामने आते हैं। देखिए, सरकारों से जो बिहार सरकार से हमने यही मांग की है कि इस तरह की बयानबाजी अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो ये सरासर गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि वो भूल जाएं। और बिहार सरकार को तो अब मैं कहना चाहता हूं कि वो भी एक बार बुलडोजर ठाले और फिर देखें एक भी बयानबाजी अगर वहाँ हो जाए। आखिर इस बयानबाजी के पीछे क्या मानसिकता देखते हैं? क्या इन लोगों का एक देश के अंदर अभद्र जो माहौल है वो खराब करना है? देखिए, बिल्कुल सरासर ये चाहता है माहौल ख़राब हो। आप देख लीजिए, आज पूरी दुनिया के अंदर माहौल ख़राब है। जो लोग उसकी बात करते थे आज पूरी दुनिया के अंदर आराम से ना रोजे रख सकते हैं, ना अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा भारत ही है जहाँ पर शांति के साथ लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और कोई हिंदू भाई बता दीजिए, कोई हिंदू भाई परेशान करने का काम करते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग नहीं सुधारने का काम करते हैं और ऐसी भड़काऊ बात बयानबाजी करते हैं। और हमारी गाय माता के मांस के बारे में वो जाहिल इंसान बात करता है कि गाय का मांस खा लिया 250 ग्राम तो क्या हो गया, वो कुत्ता यहाँ है उसके मुंह में सुअर सूड़ने का काम हम करेंगे। आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं भाईचारा खराब करने की बात ना करें, अगर उन्होंने बयान दे दिया कोई बात नहीं, वो उनकी मानसिकता है। उन भाईचारा कहाँ गया आखिर? फिर देखिए, जो भाईचारा की बात करते हैं मैं उन्हें कहता हूँ कि सबसे पहले वो नहीं सोचना चाहिए था, वो सबसे पहले खड़े होते और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते, लेकिन आप देख लीजिए सब चुप बैठे हैं। और ये कोई एक घटना नहीं है, दिल्ली के अंदर हमारे भाई को जिस तरह से एक गुब्बारा भी नहीं मारा था उसने, लेकिन हमारे जवान भाई को पीट पीट कर मारने का काम किया, तो ये भाईचारा कहाँ जाने का काम हुआ। और आज उसके घर पर बुलडोजर चलने का काम हो रहा है क्योंकि वहां पर भी भाजपा की सरकार है। और उस मौलाना को भी हम चेताना चाहते हैं कि अब तुम ज्यादा दिन चैन से नहीं रह पाओगे, क्योंकि उस बुलडोजर का हमारे योगी जी ने स्टीयरिंग तुम्हारी तरफ अगर घुमा दिया तो तुम क्या, तुम्हारी साथ पुख्ते भी ऐसा बयान नहीं देने का काम करेगी। अगर यूपी के अंदर कोई मौलाना इस तरह का बयान देता तो यूपी के अंदर क्या माहौल होता अब तक? देखिए, अगर यूपी के अंदर भी कोई इस तरह का बयान देता तो जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती, सख्त से सख्त कार्रवाई मिलने, उसे सजा मिलने का काम होता। और वो एक बात कह रहा था कि वहाँ पर 250 ग्राम मांस पर एक टांग से लंगड़ा कर दिया जाता है, तो मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तू यूपी के अंदर घुस कर तो देख, तू एक टांग की बात कर रहा था, तुझे दोनों टांग से लंगड़ा करके ना तुझे बिस्तर पर लेटाने का काम किया तो तू भूल जाएगा योगी आदित्यनाथ क्या चीज़ है। और भी कार्य करते हैं। क्या नाम भैया आपका? रोहित नंबरदार सर। भाई ये बताइए, जिस तरह से बयानबाजी की गई है उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जाहिर है, आखिर क्यों है विरोध करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब हमारी माताओं के, हमारे धर्म को और हमको टारगेट कोई करेगा तो हम तो विरोध करेंगे सर। हम तो मौलाना साहब से कहना चाहते हैं या तो सुधर जा, अन्नी तुम्हारा टाइम नजदीक है, अब तुम ज्यादा दिन नहीं जियोगे, कहीं ना कहीं तुम्हें ठोक दिया जाएगा। सीधी सी बात। संविधान है, संविधान के अनुसार जो कार्रवाई वो होगी, संविधान के अनुसार भी होगा और बिना संविधान के अनुसार भी होगा। जब वो बिना संविधान को लांग के हमारी माता को, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते तो हम क्यों संविधान माने? हम कोई संविधान नहीं मानेंगे, हम उसे मारने का काम करेंगे और मारने के पर्पज से हम यहाँ पर आए हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती फिर क्या अगला कदम क्या होगा? हम बिहार जाएंगे सर, बिहार ही जाकर से मौलाना वहीं से घर से निकाल के मारेंगे। बिहार जा करके कह रहे बिहार, आखिर एक बात बताइए, बिहार में जाके कार्रवाई करेंगे, वहाँ की सरकार कार्रवाई करने को तैयार होगी तो क्या फिर भी गोरक्षा दल वहाँ जाएगा? देखिए, ये सरकार से हमने चेतावनी दी है कि 4 दिन के अंदर तो कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारे जो है बच्चे इतना सक्षम है और हमारा संगठन यहाँ नहीं पूरे भारत के अंदर कार्य करता है, तो हमारे कार्यकर्ता वहीं उसको पीटने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरह से बयानबाजी हो गई, अब कार्रवाई की बात हो रही है, कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे भाईचारा भी है,
क्या कार्रवाई होनी चाहिए या भाईचारा बना रहना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जो हमारा संगठन है पूरा का पूरा पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा वहाँ जाने का काम करेगा और उसकी टांग से घसीट कर उसे लाने का काम करेगा और उसे जिंदा फूकने का काम करेगा। ये काम हमारा संगठन करेगा। अगर हमारी सरकार ने इस पे 4 दिन के अंदर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या योगी जी की माता को कहता है? अरे माता तो माता ही होती है। अपनी बहन को देखो क्या करके, वो सुअर का मांस क्यों नहीं खाता? वो सुअर का मांस खा लो। वो माँ का और बहनों का इनको ही मांस खाना जानता है क्या वो? लेकिन वो तो कह रहे रमजान का महीना हमारा, तो इस चीज का परहेज किया जाए। अरे हमारे हिंदुओं ने कभी टिप्पणी की है क्या किसी गलत उस पे, या किसी उस पे टिप्पणी की हो? एक हिंदू का नाम ले दो, इनको चलने का नहीं सूर, खाने का नहीं सूर, इन्हें पहनने का नहीं सूर, इन्हें कोई सूर नहीं है। बस इनकी जुबान है, अपना जुबान है, जहाँ चाहे मन करा जहाँ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। इन्हें फिर कटने का वो नहीं है कि तुम कटोगे भी। हमारे उत्तर प्रदेश में होता अब लग उसके लाल हो जाता, लाल फूक के लाल कर देते उसे, इतना करते। कहीं ना कहीं आखिर ये बताइए, इनका जो इतना हौसला बढ़ा इस तरह की बयानबाजी का, क्या किसकी कमी मानते हैं? क्या मानते हैं कि सरकार की कमी रही, या कहीं ना कहीं कानून हमारा संगठन इस तरह से कार्रवाई नहीं करता जो इस तरह के बयानबाजी लगातार चलती है? देश का माहौल खराब होता है, अराजकता फैलती है। बिल्कुल, ये बहुत ही घटिया किस्म की मानसिकता के लोग होते हैं और ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो, तो ऐसे लोगों को सुधारने का कार्य हम सब हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम सुधार कर ही रहेंगे ताकि वो सोच समझ के अपनी जुबान पर लगाम लगाए और आगे से अगर ऐसी बात किसी भी माँ के बारे में, सनातन की किसी भी माँ के बारे में अगर ऐसी बात करेगा तो उसकी 7 पुख्ते भी याद रखेंगी कि तुमने ऐसा बयान दिया था, आगे सब बयान देने का काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून बन जाना चाहिए, चाहे कोई भी दोनों मजहब से कोई भी हो, वो कोई बयानबाजी ना करे ताकि देश में माहौल ना खराब हो? बिल्कुल, कानून तो होता ही है, कानून बन भी रहा है, लेकिन ये नीच लोग होते हैं, ये कानून से ऊपर उठकर मानने का काम करते हैं। चलिए, एक भाई साहब और है, उनसे और पूछते हैं। जी चाचा, बहुत देर से आप लग रहे, आखिर किस चीज का विरोध है? पहले तो ये बताइए। जय श्री राम जी, विरोध किस चीज का, पहले ये बताइए। जो इसने गलत बात कही है, सलीम, क्या नाम है इसका? सलीम, अभी मौलाना सलीम जी। मैं मौलाना कहता, मैं सीधा सलीम कह रहा हूँ इसको। सलीम ने जो इन्हें गलत बात कही वो बिल्कुल नाजायज़ की है। और मेरी उत्तर प्रदेश सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक चौक पर इसका सलीम का पुतला फूंकने का काम करे, नहीं तो मैं अयोध्या वाला काम कर दूँगा। देखिए, वो ज्ञापन है जो अब अंदर दिया जाएगा, उनको सौंपा जाएगा। तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है गोरक्षा दल के, वो मौके पर मौजूद। इससे पूर्व यहाँ पर उसका सलीम का पुतला दहन किया गया और अब यहाँ पर जो ज्ञापन है वो सौंपा जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर देश के अंदर कब तक इस तरह की बयानबाजी चलती रहेंगी। फिलहाल कितना ही, नमस्कार।